तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन कितने का होगा? 2 का। हम लोग अभी देखें तो इसमें कह रहा है कि एक अकेला प्रिज्म, इसमें सिंगल प्रिज्म जो है वह डेविएशन डिस्पर्सन दोनों उत्पन्न कर सकता है। डेविएशन डिस्पर्सन दोनों का मतलब हो गया कि जब प्रिज्म से होकर व्हाइट लाइट पास करेगी तो व्हाइट लाइट जो है वह 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन 7 कलर में टूट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। इट मीन ये हो गया डिस्पर्सन। लेकिन जो उसका मूल पथ है उस मूल पथ से अगर वह डेविएट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेविएशन। इट मीन्स विचलन। मूल पथ से विचलित हो जाना, इट मीन्स हम लोग को या विचलन कहलाएगा। मूल पथ से हट जाना विचलन कहलाएगा। तो इसका मतलब विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण और विचलन, इस दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि एक सिंगल प्रिज्म डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब 2 का कॉम्बिनेशन कर देंगे, 2 का कॉम्बिनेशन कैसे? दोनों का जो अपवर्तक मीन्स प्रिज्म एंगल है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर ऐसा कर देंगे तो उसमें डेविएशन होगा तो डिस्पर्सन नहीं, और डिस्पर्सन होगा तो डेविएशन नहीं। इस तरह की घटना होगी। मतलब एक को कैंसिल करके दूसरा वो उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि हम लोग को कितना कंडीशन हो गया? 2। एक हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और दूसरा हो गया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रिज्मों के संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स से हम लोग डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं, इसके लिए शर्त बतावे, कंडीशन बतावे। और फिर डिस्पर्सन हो डेविएशन नहीं, और इसका उल्टा फिर डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं, इसके लिए शर्त बता। तो इसमें हम एक को हम बताएंगे, दूसरा तुम लोग अपने कर लोगे अगर ध्यान दोगे। तो हम लोग पहले देख ही रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग लेते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इस पर हम लोग बात करते हैं। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का मतलब हो गया, इसको हम लोग डेविएशन होगा लेकिन विदाउट डिस्पर्शन, इसका हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण रहित। मतलब डिस्पर्शन नहीं होने का मतलब वर्ण विक्षेपण रहित हो गया विचलन। तो इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहेंगे। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा। तो वर्ण विक्षेपण रहित मतलब विक्षेपण, डिस्पर्शन नहीं होगा लेकिन विचलन होगा। तो विचलन का मतलब हो गया कि जो उसका मूल पथ है उससे डेविएट कर जाना। और डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण मतलब 7 कलर्स में या कंपोनेंट्स कलर में ब्रेक कर जाना, टूट जाना। तो अब देखो, इसके लिए पहले हम लोग चित्र दिखाए थे। चित्र कैसे होगा? 2 प्रिज्मों का संयोग कि दोनों का प्रिज्म एंगल एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अब प्रिज्म एंगल किसको कहते हैं ये सब भी बातें मालूम होना चाहिए। सब फंडामेंटल हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर पहले चित्र देख लो कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे। ध्यान से देखो, सब ध्यान से एक बार समझ लो। इसे बहुत टेक्निकल पोर्शन है और एक बार पकड़ में आ जाएगा तो बना लोगे आसानी से, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्रिज्म हम लोग ले लिए और यह प्रिज्म हम लोगों को जिस ग्लास का बना हुआ है वह हो गया क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास। और दूसरा अलग ग्लास होनी चाहिए कि ग्लास का नेचर बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो चेंज कर जाएगा। और दूसरा जो हम लोग प्रिज्म का यहाँ पर संयोग करेंगे, उस प्रिज्म को हम लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे कि इसका जो अपवर्तक कोण मतलब ए है और इसका जो ए डैश है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ये हम लोग को कंडीशंस में कहा गया। अब ऐसा होगा ये हम लोग को सिद्ध भी करना होगा, प्रूव्ड भी करना होगा कि ए और ए डैश एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब हो गया कि ए बराबर माइनस ए डैश। तब इससे पता चलेगा कि हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट हो। वो हम लोग को कंडीशंस में हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे। अब देखो, हम लोग यहाँ पर दिखाए कि ये हम लोगों का सपोज दैट हो गया वाइट लाइट। ध्यान से देखो, वाइट लाइट, वाइट लाइट।
व्हाइट लाइट जब पास करेगा प्रिज्म से होकर के, तो प्रिज्म से होकर के अगर पास करे तो सबसे पहले इसका मूल पथ हम लोग दिखाएंगे, मूल पथ हम लोग दिखाएंगे, मूल पथ ये हो गया, क्योंकि मूल पथ से ही डेविएशन के बारे में पता चलेगा। तो हम लोग मूल रूप से जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें 3 ही कलर को मुख्य रूप से हम लोग दिखाएंगे। बाकी बीच वाला कलर की आवश्यकता हम लोग को नहीं है, क्योंकि डिस्पर्सन पावर निकाले या हम लोग जो है कह सकते हैं वर्ण पीछे एंगुलर डिस्पर्सन निकाले, कोई भी निकालेंगे तो हम लोगों को रेड, वायलेट और येलो इस 3 का काम पड़े, तो उसी 3 को हम लोग दिखाएंगे। तो देखो अब यह डेविएशन होगा, तो डेविएशन किस तरह से होगा, 1 2 और 3 इस तरह से दिखा रहे। बीच में भी कलर है, साथ है, जनरल बात है, समझ ही रहे हो। और इसमें हम लोग को ऊपर वाला रेड, बीच वाला येलो और लास्ट वाला हो गया वायलेट। अब देखिए, तो यहाँ से अब यह प्रिज्म जब आएगा तो चित्र में थोड़ा सा ध्यान देना होगा सबको। यहाँ अब यहाँ पर जब आएगा, अब देखो हम लोग को करने वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, इसका मतलब वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, कंपोनेंट कलर में नहीं टूटेगा। सिंगल रे इंसिडेंट हुआ और सिंगल रे यहाँ से इमर्जेंट होगा, निर्गत होगा। यहाँ से यह रे जो है आगे देखो, यहाँ से आकर का। तो अब देखो मूल पथ, तो यहाँ तो सब कोई देख ही रहे हो कि इसका जो रियल पाथ है वो यहाँ पर है। तो रियल पाथ के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, और रियल पाथ के साथ यह एंगल बना रहा है, ये इसका हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो रियल पाथ से डेविएट हुआ, और रियल पाथ से डेविएट हुआ इट मीन्स डेविएशन हुआ है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी यह सिंगल रे इंसिडेंट हुआ, सिंगल रे यहाँ से इमर्जेंट निर्गत भी हुआ है, इसका मतलब यह कंपोनेंट कलर में नहीं टूटा। तो कंपोनेंट कलर में नहीं टूटने का मतलब डिस्पर्सन नहीं हुआ, वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, लेकिन अपने मूल पथ से डेविएट हो गया, इट मीन्स डेविएशन हो गया। तो पहला जो हम लोग अभी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यह रे डायग्राम। अब चलो इसमें हम लोग रिलेटेड जो टर्म्स हम लोग लिए हैं, अभी कॉम्बिनेशन किए हैं, तो कितने प्रिज्म का कॉम्बिनेशन किए हैं, 2। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि माना कि लेट कर लिए क्राउन तथा फ्लिंट ग्लास, ये हम लोग को फ्लिंट ग्लास का टाइप हो गया, फ्लिंट ग्लास से हो गया फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म चित्रानुसार संयोजित है, चित्रानुसार है, हम लोग कह सकते हैं चित्रानुसार है, व्यवस्थित है, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का प्रिज्म एंगल, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्राउन तथा फ्लिंट प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एंगल क्रमशः हो गया ए तथा ए डैश। अब उसके साथ साथ यहाँ हम लोग अगर बात करें तो हम लोग को मुख्य रूप से हम लोग दिखाए हैं किस किस कलर को, रेड, वायलेट और येलो, और बीच में कलर है ही, उन सब रे को भी हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग को जिस चीज़ की आवश्यकता है सिर्फ उसी रे को हम लोग लिए हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए और ए डैश, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम लोग रेड, येलो और वायलेट को दिखाए हैं। तो इस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन के लिए भी होगा, फ्लिंट के लिए भी होगा, और उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इतना उतर
हो गया मतलब। इसमें देखो अब रिलेटेड इंट्रोडक्शन को तुम अपनी भाषा में जिस तरह से लिखना चाहते हो, सीधी सी बात है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स which is crown glass and flint glass respectively, whose refracting angle is A and radius dash, or we are showing this deviation without dispersion of red, yellow and violet color, or related refractive index and dispersive power which they are same. तो इसको तुम जिस तरह से लिखना चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं है। ये भाषा तुम्हारा अपना हो सकता है, आप डेरिवेशन देखो। देखो अब हम लोगों को कंडीशन जो है उसमें क्या करना है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन नहीं होनी चाहिए। तो डिस्पर्सन नहीं होने का मतलब डिस्पर्सन कितना होना चाहिए? 0। डिस्पर्सन कितनी होनी चाहिए? 0। तो जो डिस्पर्सन है उस टोटल डिस्पर्सन को 0 करना, तो उससे हम लोग को कंडीशन पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पहला हम लोगों का कौन सा है? क्रॉन प्रिज्म। तो पहले हम लोग कह सकते हैं क्रॉन प्रिज्म या क्रॉन ग्लास के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण विक्षेपण इट मीन्स ये वर्ण विक्षेपण, हम तो वर्ण विक्षेपण का या कोणीय वर्ण विक्षेपण का क्या फार्मूला होता है? तो हम लोग जो कलर अभी लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यह हो गया डेल भी, ये एंगल को डेल दिखा देना, डेल भी या माइनस हो गया डेल आर। और ये जो फार्मूला होता है ये हम लोग ड्राइव्ड कर ही चुके हैं, एन भी माइनस एन आर इंटू हो जाएगा, ये है। देखो अब यहाँ पर फिर क्रॉन के बाद हम लोग फ्लिंट ग्लास, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न हम लोग कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण की बात करें डिस्पर्सन की, तो वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण होगा। तो यह हम लोगों को हो जाएगा डेल भी डैश माइनस डेल आर डैश, क्योंकि एक को डैश से दिखाए हैं क्रॉन और फ्लिंट में, तो बराबर हो गया तुमको यह एन भी डैश माइनस हो गया एन आर डैश इंटू ए डैश, इतना हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं कंडीशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर न वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए, तो वर्ण विक्षेपण तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि वर्ण विक्षेपण या टोटल वर्ण विक्षेपण, तो टोटल डिस्पर्सन अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्पर्सन अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल बराबर हो जाएगा क्रॉन और फ्लिंट दोनों के द्वारा जो उत्पन्न हम लोग को वर्ण विक्षेपण उसका जोड़, तो ये हम लोग को हो जाएगा एन भी माइनस एन आर इंटू ए, अब प्लस हो गया एन भी डैश माइनस हो गया एन आर डैश इंटू ए डैश। देख लो टोटल डिस्पर्सन, तो टोटल डिस्पर्सन हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन हेतु वर्ण विक्षेपण रहित का मतलब हो गया कि टोटल जो डेविएशन होगा तुम्हारा डिस्पर्सन होगा, तो टोटल डिस्पर्सन कितना हो जाएगा? 0। वर्ण विक्षेपण नहीं होने का मतलब हो गया कि टोटल डिस्पर्सन कितना हुआ? तो टोटल डिस्पर्सन 0 का मतलब हो गया एन भी माइनस एन आर इंटू ए और प्लस हो गया एन भी डैश माइनस हो गया एन आर डैश इंटू ए डैश बराबर कितना हो गया? ठीक है। अब देखो तो 0 हो गया, तो हम लोग इसमें से किसी को भी अगर इस साइड लाते हैं तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि एन भी माइनस एन आर इंटू ए बराबर हो जाएगा या हम लोग इतना ए डैश को ही ले लेते हैं प्लस वाले में, और एन भी माइनस एन आर इंटू हो गया तुमको ए, इतना यहाँ पर डैश लगाना,
ठीक है। अगर ए डैश निकालते हैं तो इसमें तो माइनस हो जाएगा, माइनस एन भी माइनस एन आर। अब बाय हो गया तुमको एन भी डैश माइनस एन आर डैश और इंटू हो गया तुम्हारा ए। अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि तुम्हारा जो ए डैश होगा वह ए का जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तभी तुम्हारा टोटल डिस्पर्सन कितना होगा, 0 होगा। इसमें तब तुमको डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन प्राप्त होगा, ये कंडीशन हो गया। इसको रिजल्ट को सीधे भी पूछा जा सकता है, जो अभी तक नहीं पूछा है, यही क्वेश्चन केवल छूटा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन है जिससे कि डिस्पर्सन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा। तो इसके लिए तो सीधा ए और ए डैश एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन ए और ए डैश का क्या फार्मूला होगा ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में सीधे कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म को एक्सप्लेन करें और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए कंडीशन या शर्त बता दें। तो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग स्टेप कब लेते हैं, स्टेप तब लेते हैं जब हम लोगों को उससे कुछ ऐसा स्टेप मिले जो कि स्टैंडर्ड है। देखो अब इसमें अभी तो तुमको ये बात क्लियर हो गया कि हम लोगों को डेविएशन हुआ लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ। डिस्पर्सन नहीं होगा तो इसके लिए कंडीशन हम लोग को ए और ए डैश एक दूसरे को अपोजिट कॉम्बिनेशन होगा, ये हम लोग को क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कह रहा है डेविएशन तो होगा, डेविएशन तो होगा। डेविएशन होगा तो टोटल कितना डेविएशन हुआ ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन के लिए अब हम लोगों को फार्मूला निकालना होगा। इट मीन्स डेल जो वहाँ पर हम लोग दिखाए हैं वो कितना होगा। तो यहाँ पर इतना बात तो सब कोई समझते हो कि यह जो डेल इट मीन्स टोटल डेविएशन होगा दोनों प्रिज्मों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होगा। तो दोनों प्रिज्मों के कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जो क्राउन ग्लास का तुमको जो है वह डेविएशन है और जो फ्लिंट का डेविएशन है वो दोनों का तुमको जोड़ होना चाहिए, टोटल डेविएशन। तो हम लोग टोटल डेविएशन निकालते हैं। अब देखो तो डेल बराबर हो गया डेल सी। तो डेल सी का मतलब हो गया, डेल सी का जो फार्मूला हम लोग को मीन्स डेल का जो फार्मूला है वो एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और यहाँ पर फ्लिंट का जो है क्राउन और फ्लिंट है यह हो जाएगा एन वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, एन वाई माइनस या एन माइनस 1 इंटू ए, या डेल का हम लोगों को फार्मूला है। तो डेल बराबर अब हम लोग इसमें देख ले तो डेल बराबर या एन वाई माइनस 1 है तो एन वाई माइनस 1 इंटू ए रहने देते हैं और एन वाई डैश माइनस 1 और ए डैश का वैल्यू, क्योंकि हम लोग जो डिस्पर्सन निकाल रहे हैं डेविएशन निकाल रहे हैं वो विदाउट डिस्पर्सन वाला। इट मीन्स हम लोग स्वतंत्र नहीं है कि सिर्फ हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं, नो, वी आर कैलकुलेटिंग डेविएशन अंडर दिस कंडीशन कि टोटल डिस्पर्सन इज इक्वल टू 0। तो टोटल डिस्पर्सन 0 होने के लिए ए और ए डैश का रिलेशन भी है, इट मीन्स हम लोग को कंडीशन है, तो उस ए डैश के कंडीशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू टोटल डिस्पर्सन 0, तब हम लोग इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ए डैश का जो हम लोग को फार्मूला है वो है कितना, एन भी माइनस एन आर, अब बटे हो गया एन भी डैश माइनस एन आर डैश और इंटू हो गया तुमको यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। ए डैश बराबर ये हो गया। अब देखो इसमें डेल बराबर हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग एन वाई माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ए भी ले सकते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये तो 1 हो गया, इतना बात तो क्लियर है। अब इस चित्र की ज़रूरत है नहीं, इसको हम लोग मिटा दें। देख लो 1 माइनस, और उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या यह टर्म इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब सीधा भाग में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एन वाई डैश माइनस 1 अब बट्टे हो गया एन वाई माइनस 1 है, और ये हो गया एन भी माइनस एन आर, और बाय हो गया एन भी डैश माइनस हो गया एन आर डैश, और ये हम लोग को ब्रैकेट देख रहे हो सर। अब चलिए ये यहाँ हम कॉमन ले ही लिए है, तो हम लोग यहाँ पर जो रिलेटेड डेल बराबर हो गया एन वाई माइनस 1 और इंटू ए, और यहाँ पर अब देख लो 1 माइनस, इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। एडजस्ट कैसा कि हम लोग एन भी माइनस एन आर
और y हो गया ny-1, इसको हम लोग यहाँ पर लाए, मतलब ये और ये टर्म जो गुना में है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये ny-1 बटे nv-nr, इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं। देखो तो तुमको अब क्लियर हो गया होगा कि nv-nr बटे ny-1 किसका यह मान है, डिस्पर्शन पावर, इट मीन्स वर्ण विक्षेपण क्षमता का, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ऊपर इंट्रोडक्शन में भी हम लोग लिख चुके हैं कि जो क्राउन ग्लास के लिए हम लोग को वर्ण विक्षेपण क्षमता उसको ओमेगा, और दूसरा जो फ्लिंट के लिए उसको हम लोग ओमेगा डाइस। तो इसका मतलब यहाँ देख लो, डेल बराबर हो गया ny-1 इंटू ए, और 1 माइनस ये हम लोग को हो गया ओमेगा, और ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा डैश नहीं है, ओमेगा डैश का उल्टा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बटे ओमेगा डैश। तो सीधी सी बात है, ये हो गया ny-1 इंटू ए, और इंटू हो गया 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश। ऐसे हम लोग ये हम लोग को टोटल डेविएशन का वैल्यू हो गया अंडर द कंडीशन कि डिस्पर्सन 0। हम लोग इसमें पहले तो ये कि ए डैश का वैल्यू रख दिए, ए डैश का वैल्यू इतना रख, nv-nr बटे nv-nr इंटू ए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखें। ये हम लोग ए डैश का वैल्यू रखें, ए डैश रखने के बाद इसमें कॉमन ले लिए ny-1, इतना जब कॉमन लिए और ये भी है तो ये तो 1 ही हो गया, और इधर ये टर्म नहीं है तो सीधे तब डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। अब इस दोनों टर्म को एक जगह और इस दोनों टर्म को एक जगह, ये ओमेगा और ये 1 बटे ओमेगा डैश के बराबर है। तो फार्मूला वो जो रियल फार्मूला उसका अपोजिट है। समझ गए यहाँ तक? चलो अब देखो तो हम लोग यहाँ पर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन किए। अब देखो पहले, अब चलो देख लो, ध्यान दो सबको। तो हम लोग अभी जो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स के लिए जो हम लोग कंडीशन या रिलेटेड जो कैलकुलेशन किए हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हुआ, स्टेप्स पर एक बार ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन एक बार ध्यान इधर होना चाहिए सबका। इंट्रोडक्शन देखो स्टेप्स कैसे लेंगे, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, फिगर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबसे पहले हम लोग फिगर बना ले, और फिगर का मतलब हम लोग सीधे यहाँ पर कह सकते हैं रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, ये टर्म ये वर्ड इसमें अच्छा लगेगा, रे डायग्राम। अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम हम लोग रे डायग्राम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इट मीन्स इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है फिर हम लोग को चलना है ये कि हम लोगों का टॉपिक क्या है, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से है मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग को डेविएशन, मान लो डेविएशन है विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डिस्पर्सन है, तो डिस्पर्सन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्पर्सन को 0 करना होगा। तो यहाँ पर ये तुमको विदाउट किस में लगा हुआ है, तो विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, देख लो विदाउट डिस्पर्सन। तो विदाउट डिस्पर्सन इसका मतलब पहले डिस्पर्सन निकालेंगे तब तो डिस्पर्सन की बात होगी। तो डिस्पर्सन या एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, तो पहले हम लोग थीटा निकालेंगे जो कि हम लोगों को थीटा क्राउन और थीटा फ्लिंट के योग के बराबर होगा। और लास्टली डिस्पर्सन हम लोग को 0 होने के लिए 0 बराबर थीटा सी प्लस थीटा एफ, थीटा एफ ये हम लोगों को आ जाएगा। इससे हम लोगों को कंडीशन जो है वह ए और ए डैश के टर्म में आ जाएगा। जैसे ही इसको 0 करेंगे कंडीशन, उसके बाद हम लोगों को निकालना है यहाँ पर अब क्या कि डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन, डेविएशन हो रहा है तो अब डेविएशन इट मीन्स टोटल डेविएशन हम लोग निकालेंगे। टोटल डेविएशन और डेल बराबर डेल सी प्लस डेल एफ, ये हो गया। अब ये हम लोगों को टोटल में यहाँ पर फार्मूला है, तो हम लोग को टर्म्स इतना ही कंडीशंस है, इसको तुम कैसे करो। तो सबसे पहले रे डायग्राम जो बनेगा अकॉर्डिंग टू हेडिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू हेडिंग हम लोग को रे डायग्राम, और रे डायग्राम जब बना लेंगे तो उसमें क्या बनाए हुए थे तुमको मालूम ही होगा।
तो इसका मतलब इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे हेडिंग में कौन सा चीज़ जीरो है। जैसे इसमें डिस्पर्सन जीरो है, तो इट मीन्स टोटल डिस्पर्सन, तो क्राउन का और फ्लिंट का जो डिस्पर्सन होगा उसको जोड़ करके टोटल को जीरो करेंगे। इसमें हम लोग को एक फार्मूला आ जाएगा। और दूसरा, डेविएशन तो हो रहा है, इसका मतलब टोटल डेविएशन डेल बराबर डेल सी प्लस डेल एफ होगा। तो हम लोग को डेल का मान इस दोनों को जोड़ करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, तो ये हम लोग को स्टेप्स हो गया, स्टेप्स लेने के लिए होनी चाहिए सबको। अब चलिए, हम लोग का दूसरा कंडीशन क्या है, अब सुनो, अब ध्यान से। हम लोग को दूसरा है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, डेविएशन हो गया, डेविएशन मतलब हम लोग को डिस्पर्शन होगा लेकिन यहाँ पर डेविएशन इस बार जीरो होगा, इस बार डेविएशन जीरो होगा। तो इसमें अभी हम लोग को जस्ट इसका उल्टा, पहले तो हम लोग चित्र बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम में फिर हम लोग देखें, ये तभी हो सकता है जब दोनों प्रिज्म हम लोगों को एक दूसरे के अपोजिट कॉम्बिनेशन में हो, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो दिस इज ए, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर चित्र में, यह हम लोगों को ए और ये हो गया तुम्हारा ए डैश, इस तरह से ए और ए डैश। और हम लोग ये देखें कि रे ऑफ लाइट, इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर वाइट लाइट तो तुम्हारा आएगा ही, और वाइट लाइट का जो हम लोग को मूल पथ है वो ये हो गया रियल पथ। और उसके बाद हम लोग को अभी कैलकुलेशन के लिए 3 रे की आवश्यकता है। तो 3 रे में हम लोग दिखा रहे हैं 1 2, थोड़ा सा गैप के साथ, इसका मतलब बीच में हम लोग को कुछ न कुछ गैप है। और हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से इसको निकाल सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद अब यहाँ से डेविएशन लेकर के ये पैरेलल निकलेगा। पैरेलल निकलने का मतलब क्या हो गया कि जो रियल पाथ है उससे कितना एंगल बना रही है, जीरो। तो मतलब कि मूल पाथ से ये जीरो एंगल बनाने का वाला डेविएशन जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल बराबर कितना हो गया, जीरो। और ये तुम्हारा कौन सा हो गया, रे यहाँ पर ये हो गया रेड, ये वायलेट और ये येलो, इस तरह से। तो रे डायग्राम में तुमको कंफ्यूजन होती है। रे डायग्राम को हम बना दिए। अब सीधे कर सकते हो यहाँ पर तुमको ये कौन सा क्राउन ग्लास हो गया, और उसके बाद ये तुम्हारा कौन सा हो गया, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास हो गया। तो अब ऊपर में जिस तरह से इंट्रोडक्शन हम लिखे हैं उसी तरह से इंट्रोडक्शन देख करके सब कुछ वो वही होगा। और तुमको सिर्फ कंडीशन बदलना है कि यहाँ पर जैसे इसमें डिस्पर्सन को जीरो किए थे उसी तरह से इसमें डेविएशन निकाल करके उसको जीरो करना है और कंडीशन निकालना है। फिर उसके बाद इसमें टोटल डेविएशन नहीं, टोटल डिस्पर्सन निकालना। तो डेविएशन डिस्पर्सन दोनों का फार्मूला पीछे है ही, सबको इसके उसका स्टेप लेना है और अपने से इसको करना है। तो पहले कर करके इसको देखो एक बार, रे डायग्राम जिसमें तुम कंफ्यूज होते उसको हम यहाँ पर बना दिए, ठीक है। ध्यान से देखो, और स्टेप भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो स्टेप्स तुमको कैसे लेना है इसके बारे में भी रे डायग्राम भी हम बना ही दिया। और थोड़ा सा प्रयास करो, पीछे से मदद लो तो सबको अच्छी तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वही है, इसमें ग्लास जो है वो भी वही है, सारा चीज़ वही होगा। बट जैसे उसमें एक जगह जमा हुआ, इसमें काहे नहीं। अब देखो, हुआ नहीं है, यहीं पर उसी चीज़ को समझना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग सपोज दैट किसी चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ वही होता है। जैसे साइकिल वही है लेकिन तुम गिर जा रहे हो, कोई सीधा उसी से साइकिल से घर चले जा रहा है, तो ये कैसे हुआ? कोई गिर गया और तुम बढ़िया से घर चले गए, साइकिल तो चलाने पर, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम कैसे चला रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। तो इट मीन्स तुम कैसे इसको सेट कर रहे हो प्रिज्म का, तो उसमें प्रिज्म सेट करने का तरीका अलग था और इसमें प्रिज्म सेट करने का तरीका अलग होगा। तरीका अलग का मतलब ये नहीं ए और ए डैश का कॉम्बिनेशन इसी तरह से होगा, लेकिन मान कितना होगा उसके अकॉर्डिंग यह फेनोमेनन होगा। वो तुमको कौन बताएगा? तो अभी जो कंडीशन निकालो वो बताएगा कि हमको कैसे प्रिज्म लेना है, कैसे सेट करना। चलो ऊपर से देख देख करके सब कोई अपना रफ कॉपी निकाल।